माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से लोगों में हर्ष की लहर व्याप्त है। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। 26 लाख वो ठीक, कोई बात नहीं, एक साल और भी इंतजार करेंगे। हालांकि इसको करना तो चाहिए था 25 से ही। अच्छी बात है। जो अब तक ये कह रहे थे कि हमें मिलेगा नहीं 8वां वेतन आयोग, तो अब जो इसकी घोषणा हुई हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। Recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। अगर टैक्सेस उतने ही बढ़ जाएंगे तो फिर ये तो एक तरीका हो गया, इधर से पैसे लो और दो और उधर से पैसे ले लो। डबल कुछ नहीं होगी, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स और बढ़ेगा। मौका सारे एम्प्लॉय को खुशी का दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। केंद्र के कर्मचारी और पेंशनधारी लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहे थे। कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के इस फैसले की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके बाद अब लगातार 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की जा रही थी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि सरकार वेतन आयोग को भंग कर सकती है, लेकिन इन खबरों को गलत बताते हुए मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लिया। 8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होगा? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 हो जाएगी। अभी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 16% से बढ़कर 22% हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स खुश हैं। इस बार देखते हैं कितना होता है। अगर ये 2 पॉइंट पिछले बार की तरह अगर हुआ तो 1.5 गुना से कम सैलरी में इजाफा होगा। निराशा का माहौल था कि काफ़ी विलम्ब हो गया है 8वें वेतन आयोग को। कर्मचारियों में भयंकर मायूसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से लोगों में हर्ष की लहर व्याप्त है। 26 लाख वो ठीक, कोई बात नहीं, एक साल और भी इंतजार करेंगे। हालांकि इसको करना तो चाहिए था 25 से ही। It is too early to say anything because the matter is in process. गवर्नमेंट सर्वेंट के तो बेनिफिट के लिए ही है। अच्छी बात है, 8वां वेतन आयोग तो आने ही चाहिए, 10 साल में तो आता है। अच्छी बात है। जो अब तक ये कह रहे थे कि हमें मिलेगा नहीं 8वां वेतन आयोग, तो अब जो इसकी घोषणा हुई हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जो आदमी काम करता है उसे कुछ मिलता है, उसके बदले में तो बड़ा खुश होता है। अगर टैक्सेस उतने ही बढ़ जाएंगे तो फिर ये तो एक तरीका हो गया, इधर से पैसे लो और दो और उधर से पैसे ले लो। मौका सारे एम्प्लॉय को खुशी का दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि किसका कोई हिसाब नहीं है।